दोस्तों आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राकेश। आज हम बाड़मेर का हाफिल एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था उसका आंसर शीट देखेंगे और जो अन्य ज़िलों के आपको आंसर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल यानी आरपी स्टडी वाईटी टेलीग्राम चैनल पर अपना साफ़ क्वालिटी में फ़ोटो भेज देना और नीचे लिख लेना कौन सा ज़िला है, उसका मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा आंसर के साथ, ठीक है। और बाड़मेर के जो बच्चे हैं इसको अब जरूर देखें। तो पहला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर इन योर आंसर शीट। वाटर बॉईल एट 100 डिग्री, यहाँ आया है बॉईल। बॉईल को हमें कौन सी क्रिया में लिखना है? तो बॉईल में देखो क्या होता है। बॉईल एक ये साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है कि वाटर एट बॉईल मतलब पानी अभी ये 100 डिग्री पर उबल रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा बॉइल्स। बॉइल्स क्यों होगा? क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट्स है और साइंटिफिक फैक्ट्स कहाँ आते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं और उसमें आते हैं तो तब एस लगेगा। और एस और यस का रूल भी देख लेना। द थीफ, एक चोर, एक्सेप्ट बिफोर द पुलिस अराइव्ड, चोर पुलिस आने से मतलब इसका पुलिस ये सब इसका मतलब होता है भाग जाना। तो चोर पुलिस आने से भाग गया, से पहले भाग गया। अब भाग गया था तो क्या होगा? हैड एस्केप्ड, ठीक है। यहाँ हैड एस्केप्ड, ये ऑप्शन डी राइट है, इसमें ऑप्शन सी राइट है। और तरुण स्टडी व्हेन आई मीट हिम यस्टरडे, मैं कल मिला था, आज नहीं मिला हूँ, कल मिला था। मतलब मैं जब मिला था उस समय वह तरुण क्या कर रहा था? स्टडी। तो स्टडी कर रहा था, क्या होगा? स्टडिंग होगा। कर रहा था कंटिन्यूसली कर रहा था। पर जब मैं मिला तब जब मैं मिला तब वह स्टडी कर रहा था। क्या कर रहा था? स्टडी। क्या कर रहा था? स्टडी। कब कैसे कर रहा था? वो लगातार कर रहा था। लगातार कौन से टेंस में आती है? लगातार आती है कंटिन्यूसली टेंस में। तो ये कंटिन्यूसली टेंस में हुआ। तो कंटिन्यूसली टेंस में यस्टरडे हुआ तो यस्टरडे प्रेजेंट सिंपल में लगाओगे तो यस्टरडे आ जाएगा, नहीं सेट होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में टुडे होता है या नाउ होता है। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? यस्टरडे। और फ्यूचर कंटिन्यूस में टुमारो होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, पीछे ये एडवर्ब से पता चलता है। तो इसमें क्या होगा? वॉज स्टडिंग, ये होगा। चूज द फॉलोइंग, देखो इस पे पहले में सी, दूसरे में डी, तीसरे में ए, ठीक है। हरी हैज रिटन अ पोइम हैज बीन रिटन बाय हरी। अब इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो। इसमें जो परफेक्ट टेंस में होता है तो वो आगे पैसिव वॉइस में बदलता है, तब एक्टिव टू पैसिव, तो वहाँ पर बी लग जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल खेला जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा? आप सोचोगे बीइंग भी इसमें कहाँ चला गया? ये यदि आपने रूल पढ़े हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस के तो वहाँ पर सीधा है कि जहाँ कंटिन्यूसली टेंस है, जहाँ लगातार कोई हो रहा है तो वहाँ पर 1000% सीधी सी बात है कि बीइंग लगेगा। और जहाँ कंटिन्यूसली का कोई प्रश्न आ जाए तो वहाँ पर बीइंग हो तो सीधा बीइंग पे लगाओ, कोई सोचना वो इसमें भी नहीं है, वो एकदम सही होगा आपका, ठीक है। और इनके जो फोटो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, अभी जाकर ज्वाइन करिए। छठा प्रश्न है कि माई फ्रेंड सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग, मेरे दोस्त ने कहा कि मेरा बैग थैला खो गया है। तो इसको कैसे चेंज करोगे? तो इसको चेंज करना है तो लिखो कि माई फ्रेंड टोल्ड, सैड को टोल्ड में बदलना पड़ता है, ठीक है। माई फ्रेंड टोल्ड दैट आई लॉस्ट माई बैग, ठीक है। ये सेम टू सेम लाइन है। टोल्ड की स्पेलिंग होती है TOLD। इसके फ़ोटो मैंने टेलीग्राम पे एकदम खुद हैंड राइटिंग नोट्स है उनको अपलोड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पर, अभी किया है, ठीक है। अभी जाकर देख लो, मिल जाएगा। और नहीं मिले तो मैसेज कर देना, क्योंकि वो मेरा वहाँ पर चैनल नहीं है, ग्रुप है।
आप सबकी सुविधा के लिए। द टीचर सेड, नेक्स्ट पर्सन है 7वां, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अध्यापक ने कहा कि सूर्य जो उगता है वो ईस्ट, पूर्व में उगता है। तो इसको क्या टेंस में करोगे, द टीचर सेड को क्या करोगे, टोल्ड में करोगे। तो द टीचर टोल्ड दैट सन, द सन टोल्ड दैट द सन। भाई मैं सही बता रहा हूँ कि यहाँ लिखना है डायरेक्ट एकदम कि द टीचर्स टोल्ड दैट द सन राइजेज इन द स्टेट। अब जिनको यहाँ ये लिखने में प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है कई बच्चों को होती है प्रॉब्लम, तो वे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और जो बड़े प्रश्न हैं आगे आने वाले हैं, सेक्शन सी में, सेक्शन बी में भी आएंगे, सेक्शन डी में भी आएंगे, तो उन सब का आंसर मैंने खुद लिख के रखा है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि इनका नहीं बता रहे तो उनका भी नहीं बताएंगे। हमारे पास ये प्रश्न है कि ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव हिज पियानो प्लेइंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू विन द कंपटीशन। वो अपना पियानो को अच्छी तरह से बजाना चाहता है, हमेशा इम्प्रूव चाहता है, क्योंकि वह कंपटीशन जीतना चाहता है, ठीक है। इसमें हो गया बिकॉज, क्या बिकॉज। ये आपके पास पेपर होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। टॉम गो टू मार्क्स, यह प्रश्न आपके लिए दिया जाता है और इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर देना है। टेलीग्राम पे मैं पोल डाल दूंगा, उस पोल में इसका आंसर दे देना, ठीक है। ये बहुत आसान है। अगला 10वां प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज इन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पूरा मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ जिससे आपको अच्छे से आसानी हो कि हैवी रेन इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तराखंड इन स्टेप बिहार 15 डेथ वर 15 Friday claimed 27 lives even as rivers continued to the mat. Department cars were reported in Madhya Pradesh since Friday evening as the mat deepened, predicted more shower and sounded heavy downpour alert for some districts on Sunday. 3 Indian aircraft drafted food, protected and medicines and flooded areas of Rewa district. Collector Rahul Jain said 7 people, including a woman and two minutes 2 minors were killed and 3 others they injured when a house collapsed in Rahatgarh area and Sagar district on Saturday। इसमें बेसिकली ये बताया है कि एक अति बारिश, हेवी रेन कौन से स्टेट में हुई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में, ठीक है। और इसमें 15 लोगों की मौत हुई है और ये फ्राइडे तक की बात है, ये फ्राइडे को घटना हुई है। और इसमें प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी भी की गई है कि और भी बारिश होगी और इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है रेवा, रेवा के कलेक्टर का नाम है राहुल जैन, ठीक है। वहाँ पर 7 लोगों की मृत्यु हुई है। अब आपके लिए प्रश्न है कि हाउ मैनी लाइव्स इन, ये 5 प्रश्न है जो आगे मैंने नोट किए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। रुको 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 रुको, पेज में नोट किया मैंने। ये देखो 10वां प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज द आंसर द क्वेश्चन द लॉस्ट फॉलो। मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है, इसको एडजस्ट कर लेना। यह लिखा है कि द मैनी लाइव्स हैव बीन द लॉस्ट इन हेवी रेन, कितने लोगों ने अपनी जान खोई, 15 डेथ, कितने 15 डेथ। हु वाज द कलेक्टर ऑफ रेवा,
डिस्ट्रिक्ट। रेवा डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर कौन था? तो राहुल जैन वाज द कलेक्टर ऑफ रेवा डिस्ट्रिक्ट। राहुल जैन थे कलेक्टर, मैंने बताया था। ऑन विच डे थ्री दिस इंसिडेंट हैपेंड, कौन से दिन में यह इंसिडेंट हुआ था? तो ये फ्राइडे के दिन में हुआ था। विच स्टेट्स और अफेक्टेड बाय हेवी रेन, इस अति वर्षा से कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और स्टेट एंड बिहार। राइट द साइमन ऑफ फॉरेस्ट पैसेज, ये इसका बनाना है फोरकास्ट का क्या बताना आपको? पर्यायवाची। तो इसका है प्रेडिक्टेड, ठीक है। वो उस पैसेज में एक काली स्याही से थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, वही इसका प्रेडिक्टेड है, ठीक है। 11वां प्रश्न है, तो 11वां प्रश्न यहाँ है, यहाँ 11 यहाँ नहीं है, आगे। तो चलिए 11वें प्रश्न पे चलते हैं, आगे ज़्यादा आगे, हाँ ये रहा। अब रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर क्वेश्चन द फॉलो, ठीक है। पैसेज पढ़ना है, इसका आंसर देखना। पैसेज आप पढ़ लेना, मैं इनका आंसर बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर। तो 11वां है, ये देखो पैसेज देख लेना। इसमें है कि द गैंथ सो मोस्ट वंडरफुल सिंग वॉट डिड ही सी, विशाल ने क्या देखा इतना आश्चर्य की चीज? तो वन मॉर्निंग, एक सुबह, द गैंथ विशाल लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, विशाल ने अपनी इसे क्या बोलते हैं, खिड़की से देखा कि एज अ ड्रेसिंग, वहाँ पर उसने एक कपड़े देखे, ड्रेसिंग। वो पूरी करना लिख लेना, मैंने थोड़ी आधी लिखी, एक लाइन और आगे लिख लेना। हु वाज स्टैंडिंग अंडर अंडर अंडरनेथ, अंडरनेथ का मतलब होता है स्टूड, अंडरनेथ का मतलब होता है नीचे। तो द थ्री एट द ट्री, तो पेड़ के नीचे कौन खड़ा था? पेड़ के नीचे लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का। अब अगला प्रश्न है कि वाई डिड ही गेंथ फेस ग्रो रेड विथ एंगर, उसका मुंह ऐसा लाल पीला क्यों हो रखा था? तो व्हेन ही कम क्विट क्लोज हिज फेस ग्रो रेड विथ एंगर, क्योंकि जब उसने क्विट किया था, कम क्लोज, उसके लिए हुआ था। अगला प्रश्न है कि फाइंड द, उसका पर्यायवाची बताना, किसका? वंडर का, वंडरफुल का होता है मार्वलेस, ठीक है। अब प्रश्न पे चलते हैं, इसका हो गया। अब सेक्शन सी देखते हैं कि यू आर प्रिंस खत्री लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड्स दिनेश हैज स्कोर्ड फर्स्ट रैंक इन हिज स्कूल इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेशंस हिम हिज सक्सेस। तो चलिए देखते हैं, मैंने शायद लिखा था, मैं अभी रुको बताता हूँ, हाँ अभी बताता हूँ। मैंने तो नहीं लिखा, आप जाकर आराम से देख सकते हो, आपकी गाइड में लिखा है, और मैं आपको पेश क्या ज़रूर बता देता हूँ। संजीव